टाइम तक इंतज़ार करते रहे और जो हमारी मुलाकात हुई उसके बाद में हमारे समझौते हुए थे 3-4 बिंदुओं पर, और वो जैसे ही समझौते हुए हम वापस आकर के हमने सरकार के साथ में काम किया, मिलके काम किया। और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कभी भी हमारे किसी भी व्यक्ति ने एक भी शब्द हाईकमान के खिलाफ नहीं बोला। हम हाईकमान के विरोध में उन्होंने न कोई भाषा का प्रयोग किया, नहीं हमने कभी कोई पार्टी के खिलाफ ऐसा कोई काम किया। हमारी जो नाराज़गी थी कुछ मुद्दों को लेके थी, कुछ हमारे ST-SC के मुद्दे थे उनको लेके थी, कुछ पूरी राजस्थान के मुद्दे थे उनको लेके थी, हमारी सरकार के खिलाफ नाराज़गी थी। इन बातों को लेकर हम दिल्ली गए थे। लेकिन जिस तरह की बातों को प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह का और भी कई लोग प्रयोग कर रहे हैं, हम गद्दार हैं, हम असंसदीय भाषा का प्रयोग वो लोग हमारे खिलाफ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती। और जो कहने वाले स्वयं अपने गुरबान में जाके देखें, मैं स्वयं जब से हम कांग्रेस विचारधारा के, मैं मेरे ऊपर कहता हूँ, मैं स्वयं स्टार्टिंग में BSP चुनाव जीता था। जब से हम कांग्रेस में आए हम लगातार कांग्रेस के समर्पण की भावना से काम कर रहे हैं। पिछली सरकार में हम थे, हमने समर्पण की भावना से काम किया, लगातार हम कांग्रेस से काम करते आए हैं। और जो आरोप लगा रहे हैं हम तो ऐसे समर्पण भावना से काम कर रहे हैं। आप स्वयं देख लो तो एक बार में ही जब तक इनको मलाईदार पद मिलते रहें, जब तक इनके काम होते रहें, जब तक तो कांग्रेस बने रहें, जब तक हाईकमान के वफादार बने रहें। और जैसे ही इनको कोई थोड़ा इनको झटका लगता है तो तुरंत बगावत कर देते हैं। 2008 में स्वयं को टिकट नहीं मिला था तो प्रसाद लाल जी निर्दलीय चुनाव लड़ा था। जब वो इतने हाईकमान के वफादार थे, इतने ही पार्टी के वफादार थे, तो निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ा? घर बैठ के हाईकमान की बात। और एक तरफ दोनों भाषा को प्रयोग कर रहे हैं सारे नेता। एक तरफ तो कह रहे हैं हम हाईकमान का आदर करते हैं, हम हाईकमान की बातों को मानते हैं, हम हाईकमान की बातों को ये करते हैं, और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि साहब 102 के अलावा किसी को हम मंत्री नहीं बनने देंगे, किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। भाई जब नहीं बनने देंगे तो हाईकमान की बातों को मान खा रहे हैं। भाई एक बात बताओ, या तो कहो कि भाई हम जो हाईकमान तय कर देगा उसको हम मानेंगे, या कहो कि भाई हमारी हाईकमान से बगावत हम नहीं मानेंगे। हम मानते हैं हाईकमान की बातों को। तो 2020 में हम यहाँ से हमारी नाराज़गी कारण हम गए थे, और जैसे हमको हाईकमान ने बुला के हमसे बात करी और हमसे ये कहा था कि तुम्हारी सुनी जाएगी, तुम जाके सरकार का साथ दो, सरकार में काम करो। तब से लेकर लगातार हमारा प्रत्येक व्यक्ति पार्टी का काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। लेकिन प्रसादी लाल जी तो ये भी कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार हैं। आप लोग तैयार हो क्या? ऐसा देखो, मैं इसमें भी हम तो हाईकमान का नाम ले रहे हैं। यदि हाईकमान ये चाहता है और हाईकमान ये सोचता है कि भाई हमारी अच्छी स्थिति है, और ये तो सब पता लग जाएगा, ये पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है। और ये सब जानते हैं लोग बाग, ये सब जानते हैं कौन कितने पानी में। रिजल्ट आकर चुनाव तो होने ही है, अब करा दो तो अच्छी बात है। 1 साल में जब चुनाव होंगे जब पता लग जाएगा और कौन जीत के आएगा। आप भी यहीं रहोगे, हम भी यहीं रहेंगे, उनका जनाधार का पता लग जाएगा। सब लोग ऐसे बोलने वालों को नहीं, आप क्या मानते हो आज की स्थिति क्या है? पता तो लग जाएगा, लेकिन आपका आकलन क्या कहता है आज? हमारा आकलन तो ये है, अब सब पार्टी में सबको मिलकर के जो हाईकमान दिशा निर्देश देता है हमको काम करने चाहिए। और हमने पहले भी हाईकमान की बात मानी, अब भी हाईकमान की बात मान रहे हैं। और ये लोग इनके हिसाब से, इनको कोई बात सूट करती है तो हाईकमान की बात मान लेते हैं, इनको सूट नहीं करती है तो हाईकमान की बात नहीं मानते। ये कहा गया कि जो लोग मानेसर गए थे उनमें से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, क्या ये तय हो गया क्या कि मुख्यमंत्री कौन बनना है? ऐसा है, यही तो हमारा निवेदन है। मैं कहूँ इनको कैसे पता लगा? जब हाईकमान ने अपने ऑब्जर्वर राजस्थान में भेजे थे, पहले उनकी बात सुननी चाहिए। वो यहाँ से सारा सर्वे करके, सारे विचार विधायकों के जान करके और जा करके जो भी तय करते और जो हाईकमान फैसला करते वो मानना चाहिए। हो सकता है इनको कोई शगुन आता होगा, वो तो हमको इस बात की नाराज़गी है। और वो ये कहते हैं कि 102 के अलावा कोई बनना ही नहीं चाहिए। भाई 102 के अलावा नहीं बनना चाहिए तो हम मंत्री कैसे बने? बताइए आप। भाई क्या हम कांग्रेस ही नहीं है? क्या हमने काम नहीं किया? क्या हमारा जनाधार नहीं है? क्या सचिन पायलट ने राजस्थान 5 साल तक मेहनत करी नहीं करी थी? क्या सचिन पायलट का जनाधार नहीं है? यदि वास्तव में कांग्रेस के हितैषी है वो, यदि वास्तव में वो हाईकमान की बात को मानते हैं तो हाईकमान की बात का वेट करना चाहिए, हाईकमान के फैसले का इंतजार करना चाहिए। और जब हाईकमान का फैसला हो सकता है हमारे पक्ष में आता, उनके पक्ष में आता, हाईकमान भी कोई ऐसा नहीं बैठा। हाईकमान सोच साथ करके जो भी पार्टी के हित में वो फैसला करेगा। इन्हें तो ये तो पहले आउट हो गए। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिलाने की क्या जरूरत है, बदलने की अभी क्या जरूरत है, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन थोड़ी जाए। ऐसा वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, मैं तो ये कह रहा हूँ। अब वो दोहरी बात कर रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे। वो एक तो कह रहे हैं कि भाई हम हाईकमान की बात जो हाईकमान करेगा वो हमको मंजूर है, दूसरी तरफ कह रहे हैं अगर ये जो हम लोग गद्दार हैं। अब यदि अब हाईकमान की बात को अब आप सोच सकते हो उनकी दोनों बातों से हाईकमान कैसी बात मान रहे हो।
मैं तो नहीं समझता कि दोनों तरह की बात, दो बात एक म्यान में दो तलवार तो समा नहीं सकती। एक तरफ तो उन्होंने ये चैलेंज कर रखा है कि भाई इधर से हम किसी को नहीं बढ़ने देंगे, एक तरफ करें हम हाईकमान की बात मानेंगे। अब मान लो बात मानेंगे, हाईकमान ने किसी का फैसला कर दिया तो फिर मानेंगे कि नहीं मानेंगे, उनसे पूछो पहले तो भाई। ये तो हाईकमान की बगावत होगी ना। हमने हाईकमान की कभी बगावत नहीं करी। हमें पूरे महीने भर तक दिल्ली रहे थे, हमने कभी भी एक शब्द भी कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोला, हमने कभी एक शब्द भी हाईकमान के खिलाफ नहीं बोला। हमने उसी टाइम कहा था कि जो हाईकमान फैसला करेगा उसको हम मानेंगे। और हाईकमान ने हमसे बुला के बात करी और हमको हमारे 3 आदमियों कमेटी बनाई और हमसे ये कहा था कि तुम्हारे साथ में न्याय होगा। हमने तुरंत हाईकमान की बात मान करके हम यहाँ आए और उसके बाद में कांग्रेस की विचारधारा पे, कांग्रेस के पैटर्न काम कर रहे हैं सब लोग। अब अशोक गहलोत जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन भरना चाहिए या नहीं? ऐसा मैं तो फिर बोल रहा हूँ, ये हाईकमान का डिसीजन है, अशोक गहलोत जी का खुद का डिसीजन है। हम तो फिर बोल रहे हैं कि जो हाईकमान सोच समझ के फैसला करेगा, निश्चित है कि हाईकमान को हमसे ज़्यादा चिंता है, वो पार्टी तो फैसला करेगा और हम लोग जो हाईकमान फैसला करेगा उसको मानेंगे। वापस आए थे